छत्तीसगढ़ के सूरजपुर जिले में कानून व्यवस्था को और मजबूत बनाने सजग सूरजपुर मजबूत पुलिसिंग और विश्वसनीय पुलिसिंग को लेकर आज गंभीर अपराधों की विवेचना पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां पूरे समय जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डीआईजी प्रशांत कुमार ठाकुर मौजूद रहे। बतौर मुख्य अतिथि श्रीमती विनीता वार्नर, माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश श्री मानवेंद्र सिंह जी, माननीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश माननीय श्री आनंद प्रकाश वारियाल जी, माननीय अपर जिला सत्र न्यायाधीश मौजूद रहे और उन्होंने प्रत्येक विवेचक को, प्रत्येक बीट गार्ड को बताया कि उसकी जिम्मेदारियां कैसे तय होती हैं, तकनीकी पहलुओं को समझाया गया और पूरे दिन यह जो कार्यशाला हुई, निश्चित ही सूरजपुर में मजबूत पुलिसिंग और विश्वसनीय पुलिसिंग की मिसाल कायम करने में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है, जहां बीट प्रणाली व नए कानूनों के संबंध में भी जानकारी दी गई और जो भी विवेचक, थाना प्रभारी या बीट के जो प्रभारी होते हैं, बीट में क्या नियम होने चाहिए, बीट प्रभारी को सुदृढ़ एवं प्रभावीशील कैसे बनाना है, नए कानून की विस्तृत जानकारी भी दी गई और प्रावधानों के समझ के लिए उन्हें बताया गया। व्यवहारिक प्रशिक्षण, केस स्टडी एवं अनुभव साझा किया गया। जन विश्वास, पारदर्शिता और बेहतर पुलिसिंग की दिशा में यह कार्यशाला आयोजित की गई। सूरजपुर जिले में जहां बीएनएस नए कानून के प्रावधान पूरी तरीके से पूरे देश की तरह यहां भी लागू हैं, उन्हें विवेचकों को समझाया गया। किसी भी अपराधी को विवेचना का लाभ न मिले, यदि अपराध उसने किया है, गंभीर अपराध, तो उसे सजा दिलाने में विवेचकों की विवेचना मायने रखती है। इनके बारीक पहलुओं को बताया गया। अब देखना होगा जिले में जो बीट प्रणाली है वो कैसे सुदृढ़ होती है, पुलिस का विश्वास जनता के बीच में कैसे जागता है और इतनी अच्छी कार्यशाला के बाद क्या कुछ परिवर्तन आता है, यह तो देखने वाली बात होगी। डॉक्टर प्रताप नारायण सिंह, इंडियन रिपब्लिक न्यूज, गणतंत्र भारत की स्वतंत्र आवाज। गंभीर अपराधों की विवेचना पर जो कार्यशाला आज हो रही है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? आज जिला पंचायत सभागार में पूरे जिले के थाना प्रभारी और बीट प्रभारियों को यहाँ बुलाया गया है और आज यहाँ पे जो एक सभागार में आयोजन किया जा रहा है, उसमें मेन उद्देश्य ये है कि हमारे जो गंभीर अपराध हैं, जिसमें हम क्या कमियां रह जाती हैं और कैसे सुधारा जा सके और किस तरह से अच्छा इन्वेस्टिगेशन का स्तर को बढ़ाया जा सके, नवीन कानून के जो प्रावधान है उसका किस तरह से पालन किया जा सके, इन सभी चीज़ों को लेके आज हम लोगों ने यहाँ पे एक सेमिनार किया है। उस सेमिनार में हमारे ज़िले की माननीय डीजे मैम आई थी, डीजे साहब आए थे। उनका एक सेशन था जिसपे उनके द्वारा पूरे अपराधों में किस तरह की त्रुटियां पाई जा रही है, कैसे उसको सुधार किया जा रहा है, इस सब पर में मार्गदर्शन दिया गया। इसके अलावा सेकंड सेशन जो है हमारा डीपीओ जो हैं, जो जिले के, जो कि चालान पेश करते टाइम हमारे विवेचकों से कमी बेसी है उनके बारे में लिख के देते हैं और जिसकी पूर्ति की जाती है। आज वो उनका भी अभी एक सेशन चल रहा है जिसपे पूरा लगातार उनको ये बताया जाएगा कि आप क्या कमियां करते हैं, किस चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तीसरा सेशन हमारा होगा एफएसएल से रिलेटेड, जिसमें एफएसएल से जो अधिकारी हैं, वैज्ञानिक अधिकारी हैं हमारे सरगुजा रेंज के मिस्टर पैकरा जी और कुजूर साहब आए हैं। वो बताएंगे कि हमें किस तरह से ड्रॉप है या कलेक्शन में क्या क्या चीज़ों का ध्यान है, किस तरह से हमारी त्रुटियाँ हो रही है, जिसका कारण, अगर त्रुटियों के कारण हमको विवेचना में नुकसान हो रहा है या कल के दिन कोर्ट के डिसीजंस में, तो वो कार्यक्रम होगा। और सेकेंड हाफ में हम पुलिस की जो बीट प्रणाली है, बीट प्रणाली पे हम लगातार पहले से ही प्रयास कर रहे हैं। आज पूरे बीट के स्टाफ को बुलाया गया है, उनके बीट में कैसे काम चल रहा है, क्या चीज़ें हैं बीट पे और क्या विस्तृत है, नए कानून के प्रावधान हैं, उनके संबंध में बारीकियाँ और बताने के लिए और लोगों से सतत कम्युनिटी पुलिसिंग को और मजबूत करने के लिए हम लोग अभी सेकेंड हाफ में करेंगे। उसके बाद हमारे राजपत्रित अधिकारियों ने विभिन्न विषयों पे उनको एक टॉपिक दिया है, उस टॉपिक पे एक मार्गदर्शन स्वरूप सभी को ब्रीफ करके एक अच्छा विवेचना का स्तर के सुधार पे हम काम करेंगे।
क्या मानते हैं सर, जन विश्वास, पारदर्शिता और बेहतर पुलिसिंग के लिए यह कार्यशाला मील का पत्थर साबित हुई? देखिए, ट्रेनिंग और कार्यशाला हमेशा ज़रूरी है, क्योंकि नए समय के साथ साथ इसको रिवाइज करना भी ज़रूरी है, नए प्रावधानों को भी जानना ज़रूरी है। साथ ही हमें, क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन में जब अपराध कायम करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, उसका चालान पेश करते हैं, उसका चालान में हम बहुत अच्छे से एक एक चीज़ की को इन्वेस्टिगेशन करें, कोई कमियां ना रखें, तो निश्चित तौर पे कोर्ट पे वो मामले जाएंगे, उसमें सज़ा भी होगी। तो हमारा उद्देश्य केवल गिरफ्तार करके न्यायालय में चालान पेश करना ही तक नहीं होता है, बल्कि जो अपराधी है उसको उसमें सज़ा हो सके, और जो प्रार्थी हैं अपने, उनको एक न्याय मिल सके।